लाउड स्पीकर से अजान विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी और बिहार तक पहुंच चुका है। अलीगढ़ में भी अजान पर विवाद शुरू हो चुका है। यहां के चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की अब तैयारी हो रही है। वहीं वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देश भर से अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा के पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अब पूरे देश में अजान पर घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद वाराणसी में भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में बीजेपी के स्थानीय नेता सुधीर सिंह अपने घर में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आइए सुनते हैं इस विवाद पर उनका क्या कहना है। जो पहल की कभी जरूरत ही नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि नहीं, लाउड स्पीकर का माध्यम से काफ़ी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटा लिया था। लेकिन ये हमारे मुस्लिम भाई आज भी उस अजान को लगातार 5 पहल कर रहे थे। हमारी धर्म, हमारी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया। अलीगढ़ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहां के चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मांगी है। 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहां पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं चंदा लेने की। अगर प्रशासन इसको अनुमति देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में अगले कदम के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर प्रशासन को अनुमति नहीं देनी है तो ये भी देखना होगा कि कितने शहर में कितने ऐसे स्थान हैं जिन पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। इस बीच हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने प्रशासन की बिना अनुमति के अलीगढ़ में लाउड स्पीकर लगाना भी शुरू कर दिया है। इस बीच यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने लाउड स्पीकर के मामले में उल्टे मीडिया पर ही तोहमत लगा दी। सुनिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई खराब बात तो है नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इसमें किसको नुकसान है? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, तो सब ये कोई किसी को बाधा थोड़ी खड़ी कर रहे हैं। ये आवश्यक अनावश्यक समस्या आप खड़ी कर रहे हो। हमें तो यहाँ दिखाई नहीं दिया कहीं चौराहे पर। आप माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर किस तरह का अल्टिमेटम दिया है। मुसलमानांना त्यांच्या प्रार्थना करायच्या आहेत, प्रार्थना करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरामध्ये ठेवावा, रस्त्यावरती आणू नये। जेव्हा सणासुदीचे ज्यावेळेला दिवस असतील त्यावेळेला 10 दिवस 15 दिवस आपण समजू शकतो, पण 365 दिवस 24 तास हे नाटक लफडं चालणार नाही यापुढे महाराष्ट्रात। आता हनुमान चालीसा सांगितलंय आणि म्हणून माझी या संपूर्ण राज्य सरकारला माझी हात जोडून विनंती आहे, केंद्राला ही विनंती आहे माझी की जिथे समाजाला त्रास होतोय असल्या कोणताही धर्म असता कामा नये। जे मुसलमान बांधव आहेत त्या मुसलमान बांधवांना सगळ्यांना सांगा की उद्या कुठच्याही प्रकारचा आपल्याला तेढ निर्माण करायची नाही, आपल्याला दंगली नकोय, आपल्याला महाराष्ट्रात सगळ्या सुखीचं चांगलं वातावरण आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये ठेवायचं आहे। आइए सुनाते हैं कि इस मामले पर एमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है।
सुबह में उठने में आसानी हो जाएगी। चाय करिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने क्या बयान दिया। सभा सांसद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं। दुष्यंत भाई जी साथ बात कर रहे हैं कि अंबेडकर जयंती तो है, लेकिन इससे पहले एक तमाम कंट्रोवर्सी भी चल रही है, चाहे वो कर्नाटका हो, गुजरात हो, फिर जिस हिसाब से तमाम है कि अब हनुमान मंदिर और मस्जिदों में जो अजान है उसके माइक उतारने के लिए और हनुमान मंदिर पर माइक लगाए जाएंगे अगर नहीं उतारे जाते हैं। देखिएगा, ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से अपने समाज के लिए संघर्ष करती रहती हैं और जब सरकार पर ये विषय आता है तो सरकार अपने हिसाब से के लिए सरकार नहीं करती, न्यायपालिका उसके लिए होती है। तो इसलिए विषय सामाजिक विषय, समाज अपने आप ही उसका निर्णय करेगा। ये सही बात है कि ये समाज को आपस में बैठकर निर्णय करना चाहिए कौन सी समाज के लिए उचित है और कौन सी अनुचित है। तो जिस हिसाब से अजान को लेकर ये लगातार कंट्रोवर्सी पहले भी उठती रही है, सोनू निगम तक ने भी यह ट्वीट किया था, तो क्या लग रहा है कि अजान करने वाले लोगों को अब माइक या तमाम तरह से जो इस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते उन्हें हटा देना चाहिए? मुझे लगता है जब अजान का ये चला होगा तो मतलब गाँव दूर दूर रहते होंगे, मस्जिद एक होती होगी, इसलिए अजान देने की बात होगी। लेकिन आधुनिक पद्धति आ गई है, आप वीडियो अपने मोबाइल के द्वारा अन्य के माध्यम से बात करेंगे इस पर। लखनऊ से हमारे साथ रजनीश पांडे जुड़ रहे हैं और अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा का हम रुख करेंगे। अभिषेक, यहां अगर बात करें, राज ठाकरे ने जिस तरीके का अल्टीमेटम दिया है वो अपने आप में एक तनावपूर्ण माहौल का संकेत दे रहा है। एक अल्टीमेटम में कहा गया है कि भाई फला तारीख तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बिल्कुल, देखिए अनुरागी से शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा जब राज ठाकरे गुड़ी पाड़वा के दिन उन्होंने मुंबई में शिवाजी पार्क पे जब रैली निकाली थी, जब इसमें ऐलान किया था उसके दूसरे दिन से मुंबई में, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की शुरुआत भी हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर केस लिए। लेकिन फिर से जब उन्होंने थाने में एक जो नया उन्होंने अपना रैली किया है उसमें साफ साफ उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 तारीख तक। उन्होंने कहा है कि अभी रमजान चल रहा है, ईद चल रहा है, 3 तारीख को ईद है, ईद के बाद हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 तक अगर सरकार मान जाती है तो कोई बात नहीं है, वरना इस पूरे मामले पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जहां जहां भी ऐसे मस्जिद अगर वहां पे अजान बजाई जाएगी तो उसके सामने ठीक रोशनी बजाया जाएगा। साफ तौर ऐलान कर दिया है। तो यह साफ है कि, लेकिन ये बात तो साफ है कि जो बीजेपी के समर्थक जो है वह इसका कहीं के समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या शिवसेना हो महाराष्ट्र में, वह कहीं के इसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रही है। बने रहिएगा। अभिषेक, रजनीश पांडे का लखनऊ रुख करेंगे। रजनीश, ये जो आवाज थी ये उत्तर प्रदेश से ही उठी है जो मुंबई तक जा पहुंची और अब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। अब देखिए, शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई, लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश में आया था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासी लोग इसमें सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम बात करें बनारस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विद्यार्थी विंग है, अखिल विद्यार्थी परिषद, जो संगठन ने ऐलान कर दिया कि हम चंदे के पैसे से माइक लगवाएंगे, लाउड स्पीकर लगवाएंगे, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हालांकि सरकार के आधिकारिक बयान है, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में जरूर कहा कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो लाइन ऑर्डर के लिए खतरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोगों को, एक सियासी पार्टियों को मौका जरूर मिला। हालांकि यहाँ के अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उस पर कुछ बोलने से बच रही है, क्योंकि समझ रहे कि हमारे बोलने से पोलराइजेशन हो जाएगा, तभी जो भी बयान आ रहे हैं। 16 अप्रैल को रजनीश हनुमान जयंती है और ये भी इन नेताओं को याद होगा, 16 अप्रैल भी इनके जहन में होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों ही संवाददाताओं का इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने किस तरह से अजान बनाम हनुमान का जवाब दिया है, सुनिए उनको। राजनीतिक मंच के ऊपर से इस प्रकार से घोषणाएं होती हैं, लेकिन सरकार सरकार होती है। ठाकरे सरकार है, इस राज्य को गृहमंत्री है, एक मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है और सरकार को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है, तो ठीक है, उनका आनंद उनको ले ले। अजान के मुद्दे पर और करौली हिंसा पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं।
बीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी से बात कर लेते हैं कि लगातार जिस हिसाब से प्रेम भाई बात करें, अब मंदिरों में अब हनुमान चालीसा चलेगा अगर अजान बंद नहीं होती, ये इसका मकसद क्या है, मतलब क्या निकला? 17 वर्षों तक एक समाज विशेष ने प्रतीक्षा की, अब 17 वर्षों के बाद भी अगर वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। तो क्या इसे कहाँ तक ले जाएंगे आप? नहीं, प्रतिक्रिया पहले लोगों 17 वर्ष तक जिन लोगों ने अवमानना की है सर्वोच्च न्यायालय की, वो लाउड स्पीकर हटा दे, बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं हटता है तो फिर क्या मंदिरों में हनुमान चालीसा चलेगा? सर्वोच्च न्यायालय का अपमान क्यों करेंगे? हटेगा क्यों नहीं? प्रश्न ये है, किस बात की जिद है? जिद किस बात की है? हटा ले हो। तो हटने का क्या होगा सिलसिला? क्या कुछ मध्यस्थता निकलेगी, बातचीत से करके सिलसिला निकलेगा? नहीं, आवश्यकता ही नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों करेंगे मौलवी? और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने पर आमादा है क्यों वो? उन्होंने तत्काल हटा लेना चाहिए, इस पर जिद क्यों है? किस बात? विपक्ष कहते हैं कि लगातार उनका शुरू से रहा है, सालों से वो करते चले आ रहे हैं अजान, और लगातार अपने लोगों को अपराध कर रहा है तो उसने अपराध करना चाहिए। विपक्ष ये कहना चाह रहा है, ये विपक्ष जो है अपराधियों के साथ खड़ा होगा। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने के अपराधियों को विपक्ष जो है उसका चीयर लीडर बनेगा, ये स्वीकार्य है क्या? बिल्कुल अस्वीकार्य है। मौलाना साजिद रशीद फिरंगी महली इस मामले में कानून की दुहाई दे रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। ये कहना कि सिर्फ अजान के लिए आप इसको मानिए कानून को, और आरती के लिए मत मानिए, जागरण के लिए मत मानिए, या कावड़ियों के लिए मत मानिए, तो गलत है ना। संविधान जब सबके लिए बराबर है, कानून भी सबके लिए बराबर है। इसलिए जैसे कर्नाटक में एक फैसला आया था सबके लिए, तो अगर सबके लिए कोई फैसला आता है तो सबको मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को लेकर अपनी सियासत को चमकाना और इस तरह की बातें करना कि हनुमान चालीसियाँ पढ़ेंगे, कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर, भगवा झंडे लेकर जो है मस्जिदों में मातम करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये सारा जो है कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने वाली कहानी है और देश को तोड़ने वाली बात है। मौलाना साजिद रशीद की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। आपको बता दें, हिजाब और मीट विवाद के बाद अब कर्नाटक में अजान विवाद ने भी तूल पकड़ लिया है। सुनिए कर्नाटक के मंत्री क्या कह रहे हैं। Preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अखंड भारत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 15 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा और रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। सनातन धर्मी हिंदू राष्ट्र है, आने वाले 15 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। हम अहिंसा की बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें? अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकेगा। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अब बाकी लोगों की समझदारी पर निर्भर है जिसका क्या। देखिए, आपको बता दें, भागवत साहब ने यह भी कहा कि 25 साल का एजेंडा था कि अखंड भारत बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से देश में जोश है, लगता है 15 साल में ये काम कर लिया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आपको अब ये दिखाते हैं। अखंड भारत का सपना होगा साकार कैसे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, ये आपको यहाँ नक्शे में दिखाई देगा। देखिए, पाकिस्तान, अखंड भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, यानी कि ये अखंड भारत, म्यांमार, इसमें म्यांमार भी शामिल है। अखंड भारत का सपना 15 साल में जो पूरा होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये भी भारत का हिस्सा। पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये अखंड भारत। संघ का
आज तक यही नक्शा है। संघ जब से बना है, संघ अखंड भारत का नक्शा जब भी प्रस्तुत करता है तो वो यही नक्शा होता है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान ये भारत का, अखंड भारत का हिस्सा होते हैं। इस मामले में वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। कन्याकुमारी तक भगवान ने इसको एक भूमि बनाया है, 3 तरफ से समुद्र के द्वारा रक्षित और ऊपर हिमालय पर्वत के द्वारा रक्षित। यह एक देश है। और जब से हमने वंदे मातरम गाना शुरू किया, जब से विष्णु पुराण ने हमारी सीमाओं का वर्णन किया, वैदिक काल से आज तक हम इस धरती को एक अखंड और अपनी मां के रूप में देखते आ रहे हैं। यह विभाजन कृत्रिम है। जमीन पर कहीं भी लाइन खींच के बांट दिया गया है। संस्कृति एक है, परंपरा एक है, भूमि एक है, जन एक है। और इसलिए महर्षि अरविंद जैसे महापुरुषों ने कहा था कि यह अखंड होगा। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पहले मोहन भागवत को चीन की बात करनी चाहिए, जहां वो भारत के उस इलाके पर कब्जा करके बैठा है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है। 15 साल में क्या करेंगे? 15 लाख नहीं आए, 15 साल की बात कर रहे हैं। और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से उनको समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। समझता हूं कि मोहन भागवत जी तो काफी ज्ञानी हैं। ये हमारे देश पे कितने हमलावर आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सैकड़ों बरस इन लोगों ने राज किया, लेकिन अखंड भारत का कोई स्वरूप खराब बदल नहीं पाया। और आज भी अखंड भारत जो है उसी तरह अक्षुण्ण है। सवाल है कि आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं भारतवासियों का, ये आप बनाना चाहते हैं अपने विचारधारा के लोगों। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखंड भारत के लिए कौन अड़ा रहा है? सभी पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट में तो जो पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से को अपने हिस्से में डालकर रख लिया है। चलिए इसी के साथ जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है कि आज के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।